ठीक है, वेलकम बैक टू स्टॉक स्ट्रेटेजी। सो गाइस, हम बात करने वाले हैं कल के मार्केट की और हम बात करने वाले हैं कल बैंक निफ्टी कहां पर मूवमेंट कर सकता है और निफ्टी की भी हम बात करेंगे। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि यहां पर आप कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिल रही है और हमने यहां पर एक जोन यहां पे बनाया हुआ था। अगर आपने हमारा लास्ट टाइम का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और हमने यहाँ पर बताया था कि जब भी यहाँ पर एक स्विंग हाई बनाया है तो यहाँ पर एक लो लगा है मार्केट में, और यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर पैटर्न अभी कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक इस जोन में ही मार्केट कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हायर हाई पैटर्न चल रहा है और यहाँ पर कंटिन्यूसली हायर हाई पैटर्न पे मार्केट काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इसी जोन में मार्केट है। ठीक है, वापस यहाँ पे हिट करने वाला है इस जोन को। तो यहाँ पे मे भी हो सकता है कल यहाँ पे अगर एक इम्पोर्टेंट लेवल देखने को मिलेगा हमें 47,000 का, तो 47,000 कल के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है। मार्केट अगर यहाँ पर सपोर्ट ले जाता है तो यहाँ से पुल बैक कर सकता है, अदरवाइज यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि अगेन एंड अगेन मार्केट ने यहाँ पर ट्राई किया है डाउन साइड में जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक सपोर्ट यहाँ पर मिलता रहा है। अब ये सपोर्ट हमें देखना है कंटिन्यू यहाँ पे मिल पाता है या नहीं, या फिर यहाँ से एक सेलिंग अच्छी खासी हमें देखने को मिलेगी डाउन साइड में। तो बंडे के चार्ट पे हम एक बार फिबोनाची के लेवल्स भी लगा लेते हैं, फिबोनाची नंबर्स भी देख लेते हैं कि कहाँ पर आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें डाउन साइड इसका ये वाला रहा और ये अप साइड इसका अप साइड वाला, तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे अभी डाउन साइड में जगह दिख रहा है और हो सकता है मे बी कल के दिन मार्केट इस वाले लेवल पर जो कि 280 का नंबर है 47,280 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के टाइम में काम कर सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 78.6% यहाँ पर लेवल है और अगर यहाँ से डाउन साइड में आएगा मार्केट तो 47,280 और 47,300 कल के दिन एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। हो सकता है मे बी कल के दिन पुल बैक यहाँ से मार्केट कर सकता है। ठीक है, तो कल के दिन यहाँ पर अगर 47,300 का नंबर अगर टूटता है तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करने वाला है वो है 47,000 का नंबर। ठीक है, 47,000 एक यहाँ पर बड़ा सपोर्ट का काम करेगा कल के दिन। अगर यहाँ से मार्केट पुल बैक करता है तो यहाँ से रिवर्स कर सकता है, अदरवाइज यहाँ पे अगर सेलिंग हमें कंटिन्यूसली देखने को मिलेगी तो यहाँ पे हो सकता है 47,000 के नीचे भी फिसल सकता है। ठीक है, बाकी 47,000 एक इंपॉर्टेंट नंबर है, तो यहाँ पे हमारा पूरा फोकस रहेगा कि यहाँ से पुल बैक मार्केट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 9 ईएमए की तो देख ही रहे हैं, यहाँ पे 100 ईएमए भी लगाकर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे 100 ईएमए का सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 47,047 के ऊपर दिख रहा है, यानी कि 47,050 भी एक इम्पोर्टेंट नंबर रहने वाला है कल के दिन। क्योंकि अगर ये वाला 100 ईएमए टूटता है तो यहाँ पे 47,000 के नीचे भी मार्केट जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हमने बंडे के चार्ट देख लिया है, अब हमें इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया है। अगर हम बात करें, अगर कल के दिन मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है और 47,500 के ऊपर ओपन होता है तो यहाँ पे हो सकता है कल में भी यहाँ पर 47,500 का जो नंबर है वो एक सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। ठीक है, अगर यहाँ से सपोर्ट मिलेगा तो हो सकता है मार्केट यहाँ से पुल बैक कर सकता है। ठीक है, अदरवाइज हमें यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग देखने को मिल सकती है कल के दिन भी। तो अगर कल के दिन गैप अप ओपनिंग होती हुई दिखती है मार्केट के अंदर और यहाँ पे अगर मार्केट पुल बैक करता है तो यहाँ पे अगर ये देखना होगा कि 47,900 जो लेवल है तो इसको यहाँ से क्रॉस कर पाता है या नहीं। क्योंकि यहाँ पे अगेन एंड अगेन देखा गया है कि यहाँ से देखो डाउन साइड में आया, फिर यहाँ पे ट्राई किया 47,900 क्रॉस करने के लिए, लेकिन वापस से यहाँ पे सेलिंग आती हुई दिखी थी। फिर यहाँ पे वापस ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे इस वाले नंबर को क्रॉस नहीं कर पाया है। तो यहाँ पे 47,900 का एक रेजिस्टेंस है जो कि यहाँ पे मार्केट क्रॉस करने के लिए ट्राई करेगा। हो सकता है मे बी अगर कल यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लेता है तो 48,000 हमें देखना होगा कि 48,000 के ऊपर क्लोजिंग हो पाती है या नहीं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है। तो डाउन साइड में अगर हम देखें तो वहाँ डाउन साइड में 47,300 का अगर लेवल कल के दिन टूटता है, 47,300 का लेवल अगर कल के दिन टूटेगा तो फिर यहाँ पे एक सेलिंग हमें देखने को मिलेगी और कल के दिन ही हमें हो सकता है 47,000 का नंबर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमने 100 ईएमए भी लगाकर देख लिया है और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 47,300 का अगर सपोर्ट कल के दिन टूटेगा तो यहाँ पे हो सकता है मे बी पुल बैक यहाँ से 47,050 या 60 के नंबर से भी मार्केट पुल बैक कर सकता है। और 47,000 का जो है एक इम्पोर्टेंट नंबर है, तो यहाँ से भी मार्केट कल के दिन पुल बैक कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी का चार्ट तो देख लिया है, अब हम निफ्टी का चार्ट भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इस ड्राइंग को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर भी ड्राइंग को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर लगा लिया है। सबसे पहले हम इसका 1 डे का चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे निफ्टी के अंदर तो यहाँ पे सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट कंटिन्यूसली चल रहा है। ठीक है,
तो आज के दिन यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है, लेकिन यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई है वो 22,000 के नीचे हुई है। ठीक है, 22,000 क्योंकि एक इम्पोर्टेंट नंबर है, तो कल के दिन हमें मार्केट में यही देखना है कि 22,000 के ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है या नहीं। अगर गैप अप ओपनिंग हो भी जाती है तो यहाँ पे सपोर्ट कंटिन्यूसली चलता है 22,000 का या नहीं, या फिर यहाँ से एक सेलिंग हमें कंटिन्यूसली देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ देखने वाली होगी, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिली है। क्योंकि इस वाले अगर आप सपोर्ट को देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, ठीक है, फिर अगेन यहाँ पर सपोर्ट लिया है, अब यहाँ पर सपोर्ट लिया है, तो ये सपोर्ट काम करेगा या नहीं कल के दिन, ये भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस ड्राइंग को हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार फिबोनाची के नंबर्स भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि 78% के नीचे आ चुका है मार्केट, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है निफ्टी के अंदर वो रहने वाला है 21,800 का। ठीक है, तो यहाँ पे 21,800 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है मार्केट में। ठीक है, कल के दिन हमें यही लेवल देखने को मिलेगा अगर मार्केट कंटिन्यूसली डाउन साइड में आता है तो। और अगर 22,000 के ऊपर यहाँ पे टिकने में कामयाब हो जाता है निफ्टी, तो यहाँ पे ये देखना होगा कि 61.80% को यहाँ पे क्रॉस कर पाता है या नहीं। अगर यहाँ से क्रॉस कर जाता है तो हो सकता है एक नेक्स्ट मोमेंटम हमें देखने को मिले और 22,300 तक के लेवल हमें देखने को कल के दिन मिल सकते हैं। ठीक है, निफ्टी को हम थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम में चार्ट को लगा लिया है। अगर आप देखेंगे तो 22,000 के ऊपर कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर हमें ये वाले 22,200 का नंबर देखने को मिल सकता है। ठीक है, 22,200 पे, क्योंकि अगेन एंड अगेन ट्राई किया है, अगर कल निफ्टी अगर ऊपर में जाता है तो यहाँ पे 22,200 का नंबर टच कर सकता है। ठीक है, अगर 22,200 क्रॉस करता है तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है वो 22,300 रहने वाला है। ठीक है, 22,328 के अप्रॉक्स यहाँ पे हमारा टारगेट नेक्स्ट रहने वाला है। 22,325 भी आपको इसको पकड़कर चल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ और नोटिस करा था जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, और यहाँ पे मैं इस ड्राइंग को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको लगा देता हूँ मैं वापस से वन डे के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे मैंने वापस से निफ्टी के चार्ट को वन डे के टाइम फ्रेम में लगा लिया है। यहाँ पे अगर आप 100 EMA देखोगे ना, तो यहाँ पे एक हमें देखने को जो मिल रहा है वो नंबर देखने को मिल रहा है 21,800 का। ठीक है, तो यहाँ पे फिबोनाची प्लस अगर आप देखोगे तो 100 EMA का नंबर भी हमें देखने को मिल रहा है, जो कि 21,800 के नियरेस्ट ही देखने मिल रहा है। यानी कि 21,800 आप यहाँ से पकड़ के चल सकते हैं। मे भी हो सकता है कल अगर यहाँ से कंटिन्यूसली सेलिंग आएगी तो यहाँ पे 21,800 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करने वाला है कल के दिन मार्केट में। ठीक है, हो सकता है मे बी कल के दिन यहाँ पर टच करके वापस मार्केट रिवर्स कर जाए। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि कल के दिन मार्केट या तो गैप अप ओपन होगा तो हो सकता है 22,000 का सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि 22,000 एक बड़ा नंबर है, और अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग नहीं होती है और डाउन साइड में मार्केट जाता है तो यहाँ पे ये देखना होगा कि 21,800 पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट या नहीं, या फिर अगर कंटिन्यूसली सेलिंग आती है तो यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिलेगी। अदरवाइज यहाँ से 21,800 से यहाँ पे पुल बैक कर सकता है निफ्टी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर दो सपोर्ट काम कर रहे हैं। एक तो 100 EMA का आप देख सकते हो, और हमने दूसरा देखा है फिबोनाची का लेवल भी यहाँ पर 21,800 के ऊपर ही आ रहा है। तो यहाँ पे दो नंबर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखने वाली बात ये होगी कल मार्केट के अंदर क्या होता है। ठीक है, गैप डाउन अगर ओपनिंग होगी तो मे बी यहाँ पे 21,800 का नंबर हमें बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे हमें 22,000 का सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है कल के दिन। आई होप गाइस आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।